कांग्रेस ने दावा किया कि राणा को लाने की कोशिशें यूपीए के वक्त से शुरू हो गई थी, इसलिए आज अंजाम तक पहुंची है। तो पीयूष गोयल ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि जब हमला हुआ तो कांग्रेस ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब नहीं दिया। पकड़े गए आतंकी कसाब को बिरयानी खिलाई, लेकिन अब मोदी सरकार है, आतंकवादियों से कोई नरमी नहीं होगी। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा एनआईए की कस्टडी में है। आज से उससे पूछताछ भी शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट से लेकर पटियाला हाउस कोर्ट तक और फिर देर रात कोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर तक राणा के ऊपर कई सवाल मंडराते रहे। मुंबई हमलों के इस गुनहगार को भारत लाने के लिए मोदी सरकार ने जिस तरह दिन रात एक कर दिए, उसका लोहा दुनिया मान रही है। लेकिन देश के अंदर ही इस पर अब क्रेडिट लेने की राजनीति शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने एक बयान जारी करके की। पी चिदम्बरम ने कहा, बीजेपी सरकार हर बात का क्रेडिट खुद लेना चाहती है। तहव्वुर राणा के केस में भी यही हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की कोशिश कांग्रेस सरकार के वक्त ही शुरू हो गई थी। उस वक्त की सरकार ने अमेरिका को तहव्वुर राणा के खिलाफ सारे सबूत सौंपे थे। चिदम्बरम ने क्रेडिट यूपीए सरकार को दिया तो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता दूसरा एंगल निकालने लगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि मोदी सरकार चुनावी फायदे के लिए तहव्वुर राणा को भारत लेकर आई है। वो ला रहे, हम लोग देखिए लाया जा रहे, पर 15 साल अभी 12 साल क्यों लगे? केंद्र सरकार आके यहाँ पे बैठी है। 12 साल से केंद्र में सरकार है, 11 साल से, तो ये क्यों नहीं हुआ? अब चुनाव के वक्त अगर लाते हैं, दाऊद का फिर क्या हुआ? अब ये सब बातें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कारपोरेशन के चुनाव है, उसका राजनीति करके खुद का फायदा करने के लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, और उसको फांसी की सजा देने के लिए तत्परता सरकार बताए और जल्द से जल्द उसको फांसी दे। कांग्रेस नेताओं का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर मोदी सरकार के किसी मंत्री का ये पहला बयान था। पीयूष गोयल मुंबई के उसी ताज होटल में थे जहां 17 साल पहले पाकिस्तानी आतंकियों ने सबसे बड़ा हमला किया था। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारे देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। पी चिदम्बरम और विजय वडेट्टीवार भले ही यरा पचा पा रहे हों कि राणा का प्रत्यर्पण मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत है, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार के जिन मंत्रियों ने इसका सामना किया वो समझा रहे हैं कि काम कितना मुश्किल था। कांग्रेस नेता और यूपीए सरकार के तत्कालीन मंत्रियों ने कंजूसी के साथ ही सही, लेकिन राणा को भारत लाने के लिए मोदी सरकार की तारीफ की। No, this government has done good thing. We compliment them. There is nothing wrong in complimenting because it was long-standing issue. They have brought it here now. लेकिन ये continuous process है गवर्नमेंट का। कोई कौन किधर मिनिस्टर है वो, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम थे, हम प्रयास कर रहे थे उसको लाने के लिए, क्योंकि ये 26/11 का जो मामला था वो डिगअप करना बहुत ज़रूरी है, आज भी ज़रूरी है। तो जो हमने उस वक्त जो केसेस चले, आपको पता होगा कि कसाब को फांसी दिया था, अफजल गुरु को फांसी दे दिया था, ये हमने किया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से हम। तो अभी देखेंगे ये अपने कितना कहाँ तक हम कर सकते हैं। पीयूष जी बहुत सभ्य मंत्री हैं, मेरे मित्र भी हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, पर ये कहना
कि पिछली सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया, ये सरासर गलत है। अगर पिछली सरकार हेडली को एक्यूज ना बनाती चार्जशीट में 2011 में, या 2009 के बाद ये पूरे प्रकरण को अंजाम ना देती, तो आज तहव्वुर राणा की एक्स्ट्रेडिशन नामुमकिन थी। तो मगर मैं फिर भी कहूँगा कि सारे देश को और इस सरकार को भी श्रेय है। पिछली सरकार ने अपना दायित्व निभाया, उस सरकार को भी श्रेय है, सभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को श्रेय है, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अब अपना काम करेंगे, मैं पहले से भी उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये ट्रायल एक इंडिविजुअल के खिलाफ ही ट्रायल नहीं है, ये देश के प्रति जो सभी देशवासियों की भावना है और जो शहीद हुए उनके प्रति जो हमारा फर्ज है, उनकी निर्वाह की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। कांग्रेस पार्टी के कुछ पूर्व मंत्री जहां मोदी सरकार को क्रेडिट देने से नहीं चूके, तो वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान को इस बात की चिंता सता रही थी कि तहव्वुर राणा को अपने बचाव के लिए वकील मिला या नहीं। क्योंकि दुनिया इस ट्रायल की तरफ देखेगी कि क्या भारत में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, या कुछ कैंगारू कोर्ट जैसा चलेगा यहाँ पे। तो जिस तरह से, जिस स्टैंडर्ड से अजमल कसाब का ट्रायल हुआ था, उसी स्टैंडर्ड के साथ भारत के कानून के अनुसार उसका ट्रायल हो। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी अफसरान, जो भी वकील, जो भी हमारे राजनीतिक इसमें इन्वॉल्व थे, उनको सभी को बधाई देना चाहूँगा। अब अमित शाह जी सारा क्रेडिट अपने आप ले रहे हैं और मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है, किसी एक को क्रेडिट देने के बजाय ये देश का क्रेडिट है, देश की कानून व्यवस्था का, जिनकी पुलिस एजेंसियों का क्रेडिट है, तो उनको देना चाहिए। जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखी गई है, और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस देश से आतंकवाद लगभग सफाया की ओर है।